नमस्कार सभी भाइयों को। मैं आप सभी का छोटा भाई साहिल और आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ फिर से मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी भाग 2। पिछले पार्ट में आपने सुना कि मेरे संग पहली जो घटना घटी वो किस प्रकार घटी थी। मेरी बेवकूफ़ी के कारण जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, फिर मैं कैसे ठीक हुआ। पर ये जो कहानी है ये कुछ हटके है। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और अगर इस कहानी के बीच में जो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता, मेरे पापा, अगर वो ना होते तो शायद आज मेरे संग बहुत कुछ ऐसा हो चुका होता जो नहीं होना चाहिए था। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखो भाइयों, ये कहानी है आज से काफ़ी समय पहले की, जब मैं मतलब 13-14 साल के करीब का था। मतलब जो घटना मेरे संग पहले घटी थी उसके 1-2 साल बाद दोबारा एक घटना घटी थी कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट करते हैं, जहाँ अब हम अभी रह रहे हैं, जहाँ हम लोग पहले रहते थे, अभी भी जहाँ रह रहे हैं, वहाँ से मेरे माता पिता किसी कारणवश घर खाली करके, वहाँ हमारा अपना है पर यहाँ से हम खाली करके कहीं और निकलते हैं। तो हम लोग पहले जाते हैं अपनी मौसी के यहाँ। मेरी मौसी रहती है दक्षिणपुरी में, वहाँ हम लोग जाते हैं। वहाँ पर हम शिफ्ट रहते हैं मौसी के घर पे। पहले खाना पीना सब कुछ, खेलना कूदना सब हमारा होता। हम 2 भाई हैं, मेरे से छोटा एक है। तो हम बढ़िया रहते हैं। धीरे धीरे करके पापा कमरा भी ढूंढ लेते हैं, हम उस कमरे में शिफ्ट कर लेते हैं। तो जो भाई दक्षिणपुरी से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, और ये रियल कहानी है। दक्षिणपुरी में 20 नंबर गली में हमारा मकान था, हमने जो रेंट पे लिया था, और सेकंड थर्ड फ्लोर पे हम रहते थे। मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा। और उस मकान के जस्ट सामने एक पार्क था और उस पार्क के बगल में एक और पार्क था। और दोनों पार्कों के पीछे एक तरफ बच्चा दबाने के लिए था, जहाँ बच्चे और मोमडन जो लोग होते हैं उन्हें दफनाया जाता था, और दूसरे पार्क की तरफ हिंदू जो जिनकी डेथ हो जाती थी उनको जलाया जाता था, दफनाया जाता था। तो ऐसे कब्रिस्तान और शमशान दोनों थे, बीच में उनके एक बाउंड्री बना रखी थी छोटी सी। तो भाई अब हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए। तो शिफ्ट होने के बाद मैं और मेरा भाई, हमारा स्कूल में एकदम से एडमिशन तो हुआ नहीं, तो मैं और मेरा छोटा वाला भाई हम रोज़ खेलने जाया करते उन पार्क में। तो जब हम खेलने जाते तो मेरा छोटा वाला भाई जो था वो मेरे संग ही खेलता था पूरे टाइम पे। तो जब हम खेलने जाते भाई तो क्या होता कि मैं हमारी जो बॉल थी वो प्लास्टिक की थी और वो बाउंस ज़्यादा हो रही थी, तो बॉल ना पीछे गिर गई, मतलब कब्रिस्तान वाले उसमें गिर गई थी। तो एक अंकल ने हमें डांटा कि बेटा यहाँ मत जाओ। दोपहरी में हम लोग खेल रहे थे तो अंकल ने डांटा, बेटा यहाँ नहीं जाना, गिर गया गिर गया, अब वापस आपको नहीं जाना, इधर मत खेलो, शाम को खेलना जब और बच्चे खेलें, और यहाँ नहीं जाते। तो हमने पहले उनकी बात सुन ली, फिर हम दूसरी बॉल ख़रीद के लाए। दूसरी बॉल भी वहाँ गिरती है तो मैं लेने जाता हूँ, मैं लेके आ जाता हूँ, मैं अपने भाई को नहीं भेजता। मेरा भाई कहता है मैं जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, ऊंची दीवार है, तू मत जा, मैं जाऊँगा। मैं लेके आ जाता हूँ। ऐसे फिर हम कुछ दिन बाद उधर वाले पार्क में खेल रहे हैं, तो वहाँ पर भी बॉल अगर जा रही है तो मैं लेके आ रहा हूँ। मतलब अब मेरे को बहुत नॉर्मल लग रहा है वहाँ पर आना जाना। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे को वहाँ आना जाना नॉर्मल क्यों लग रहा है इतना, जबकि हर कोई जाता नहीं, और मेरा भाई भी मतलब नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया था। 1-2 दिन बाद मेरा भाई मेरे मौसी वौसी के पास खेलने लगा, और मैं अकेला ही दोपहरी में उस पार्क में जा रहा हूँ, और मतलब कब्रिस्तान देख रहा हूँ, वहाँ चिताएं जल रही है वो देख रहा हूँ, कोई दफना रहा है किसी को तो वो देख रहा हूँ, और मुझे नहीं पता ये सब मेरे संग क्यों हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है देखना ये सब कुछ। कई लोग पता नहीं मेरी इस बात पे यकीन करें ना करें, पर जो कुछ भी वो हो रहा था, जैसे कोई किसी को दफना रहा तो मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, और किसी को कोई जला रहा था मुझे वो बॉडी देखने में अच्छा लग रहा है जलती हुई। एक दिन रात को मैं सो रहा था, तो गर्मी का समय था, पापा ने कूलर दरवाजे पे लगा रखा और दरवाज़ा खोल रखा था, तो हवा आ रही है खुली एकदम। अब आ रही है तो हमारा जो बाथरूम था वो बाहर था, मतलब रेलिंग की तरफ। तो मेरे को क्या दिखता है, मेरी एकदम रात को आँख खुलती है 2:30 बजे। मेरे को एक औरत दिखती है रेलिंग पे बैठी हुई, और उस औरत ने बाल आगे गिरा रखे हैं, और आगे गिरा के वो मेरे को देख रही है और मेरे को इशारा कर रही है, बुला रही है। मतलब मैं उस औरत को, मैं आज भी मुझे याद है कि भाई
उस औरत के बाल सफ़ेद और काले थे, हाथ पूरे मतलब काले जले हुए से हाथ थे, और ये समझ लो जो उसने पहन रखा था वो पूरे जले सफ़ेद एकदम जले जले कपड़े, मतलब पूरे जले हुए थे। उसमें ना बटन था, कोई एक भी बटन नहीं था, एक कपड़ा उसने वाइट कलर का डाल रखा, और नंगे पैर थी, हड्डियां तक, मतलब उसकी हड्डियां दिख रही थी, ऐसे पैर एकदम काले से, और वो मेरे को इशारे से बुला रही है। मैं इतना देखता हूँ कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही कि मैं चिल्ला सकूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ चिल्लाने की, पर मैं चिल्ला नहीं पा रहा। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे संग क्या हो रहा है, और जो मुझे दिख रहा है मैं वो देखना नहीं चाहता, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। ना मैं चिल्ला पा रहा, ना मैं कुछ कह पा रहा। इतने में ही मैं अपने पापा के बगल में ही सोता था ज़मीन पे, मम्मी और मेरा छोटा वाला भाई बेड पे सोते थे। तो मेरे पापा करवट लेते हैं तो उनका हाथ एकदम से मेरे छाती पे आता है। जैसे उनका हाथ मेरी छाती पे गिरता है तब मेरी आवाज़ निकलती है और मैं बहुत तेज़ चीखता हूँ। तो जैसे मेरी चीख निकलती है, पापा पापा कहते क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कुछ देखा वहाँ पर। पापा कहते सपना देखा होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, हर कोई यही कहता है सपना देखा होगा, हट सो जा। तो मेरा किसी ने कोई विश्वास नहीं किया और मेरे को सुला दिया। मेरे को रात उसके आधे घंटे के बाद मेरे को बुखार चढ़ा और मैं बहुत तेज़ गर्म हो गया, एकदम भुनने लगा। अब वो औरत मेरे को पूरी रात दिख रही है, कभी वो बाथरूम के पास, कभी वो कमरे तक आ रही है पर अंदर नहीं घुस पा रही है। वो आ रही है कमरे तक पर अंदर नहीं घुस पा रही है, और वो मेरे को बाहर आने को इशारा कर रही है। ये दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एकदम रियल कहानी है, इसको फेक मत समझना, बिल्कुल भी इसमें फेक नहीं है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो, जो भी मेरा भाई दक्षिणपुरी में रहता है वो जानता होगा कि 20 नंबर गली के बगल में इसी कोने पे 2 पार्क है, और पार्कों के पीछे कब्रिस्तान और शमशान दोनों है। ये वहाँ की बात है। तो वो मेरे को बुला रही है, मैं वो पूरी रात बुखार रहा है। मेरे को जैसे दिन होता है मेरे पापा चेक करते हैं, मेरे को दिन में नहीं दिख रही है, मेरे पापा चेक करते हैं तो मेरे को बोलता है इसे तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मैंने पूरी रात देखी है, वो मेरे को बुला रही थी बाहर, ये वो। तो मेरे पापा कहते हैं अच्छा, तो कहते हैं चल ठीक है घबरा मत। मेरे पापा मेरे पे हाथ रखते हैं और हाथ रख के वो पूजा वूजा करने लग जाते हैं अपनी। तो जब वो पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद वो मेरे से कहते हैं कि कहाँ गया था तू। मैंने कहा पापा मैं तो कहीं नहीं गया था। कह रहे दोपहर में तू कहीं गया था। मैंने कहा नहीं पापा, मैं वो शमशान घाट है ना, वो बॉल वॉल लेने जाता हूँ और वहाँ पर बैठा रहता हूँ दीवार पे, बाकी तो और मैं कहीं नहीं गया। पापा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, चल अब दोबारा से वहाँ मत जियो, बाकी घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी ने क्या करा क्या नहीं करा, ठीक है। उन्होंने बस शाम होती वो जल्दी ड्यूटी से आ गए, मेरे पे हाथ रखा था उन्होंने। मेरे को बुखार में भी थोड़ा आराम पड़ा और मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा था। पर शाम को जब वो घर आते हैं तो वो मेरी माता से कहते हैं कि भाई ऐसा है, मैं बाहर हूँ और मेरे को अंदर मत बुलाना कोई भी, मैं अपने आप आ जाऊँगा और घबराना मत, कोई भी आवाज़ आए तो। मेरी मम्मी कहती है ठीक है। दरवाज़ा बंद कर लिया हमने। मुझे नहीं पता मेरे पापा बाहर क्या कर रहे हैं, ठीक है। और वो बाहर चले गए। वो ज़्यादातर अपनी माला और सरसों का तेल एक कटोरी में लेके जाते थे, और ये कला मुझे बाद में उन्होंने दी जो वो करते थे। अब जाके उन्होंने मेरे को पता चला कि वो क्या करते थे, और बताऊंगा फिर कभी किसी वीडियो में। तो वो बाहर गए, और बाहर जब वो गए हमने दरवाज़ा बंद कर लिया, और वो कम से कम भी, हम तो सो गए थे, हम बच्चे थे, इतना नहीं जग पाए, पर मेरी मम्मी जगी हुई थी। और अगले दिन हमने पूछा तो पापा मेरे 3:30 बजे वापस आए, और मेरे पापा मेरी मम्मी को बताया उन्होंने कि इसके ऊपर औरत लगी पड़ी थी इसको ले जाने के लिए, और अच्छा हुआ कि समय पे हमें पता चल गया, वरना ये लड़का हमारे हाथ से निकल जाता। मेरी माँ ने मेरे को डांटा भी और मेरे को डराया भी। हम लोग, मेरे माँ बापों ने वहाँ से कमरा खाली करके अलग ले लिया था, जो दक्षिणपुरी की झुग्गियाँ उसकी तरफ को ले लिया था। वहाँ से हमने खाली कर दिया था, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और वो चीज़ मेरे को ले जाती अगर मेरे पिता को नहीं पता चलता तो। मेरे पिता ने उसे जिस तरीके से मारा या हटाया वो वही जाने, उनकी माया उन्होंने कैसे करा था। पर
मेरे ऊपर सच में ये जो चीज़ थी ये बहुत भयंकर थी और शमशान की लगी हुई चीज़ थी। अगर जैसे कोई भी भाई ये कहता है ना कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब एक ढोंग है, दिखावा है, तो मैं उन भाइयों को एक ये बात कहना चाहूँगा कि भाई कुछ मत करो, ठीक है? सब ढोंग है, सब ढकोसला है, सब ड्रामे हैं। आप एक काम करो, शमशान जाओ और शमशान जाके रात को किसी भी समय चले जाओ और कहीं पे भी कोने में खड़े होकर मूत दो, ठीक है? किसी भी जगह पे आपको आपकी औकात पता चल जाएगी कि आप कितने पानी में हो। आपको आपकी औकात पता चल जाएगी, ये बात मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ। अगर जो ये कहता है ना कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, जाओ शमशान घाट, ठीक है? शमशान घाट जाके किसी भी कोने पे, वैसे ही नॉर्मली आदमी मूत देता है कहीं भी खड़ा होकर, शमशान घाट में किसी भी अंदर घुस जाओ, शमशान घाट के बाहर नहीं, अंदर घुसो और अंदर घुस के वहाँ मूत दो, एक सिगरेट फूंक के अपने घर आ जाओ। फिर आपको आपकी औकात पता चलेगी कि आप कितने पानी में हो। तो ये छोटी सी एक घटना थी भाई। देखो मेरे संग कुछ ऐसा नहीं हुआ कि बड़े तांत्रिक आए या ये आए, मेरे पिताजी थे, उन्होंने करा जो करा, मेरे ताऊ जी ने पहले उसमें करा। तो जो घटना मेरे संग घटी, जो एक्सपीरियंस मैंने करे, वो मैं जानता हूँ, ठीक है? और तीसरा जो एक्सपीरियंस था भाई साहब, उसकी एक हल्की सी झलक आप सभी को दे देता हूँ कि ये जो तीसरी कहानी है, इसके अंदर जब मैंने वो कुछ देखा तो मैं 3 दिन तक दस्तों में रहा था और वो मैं भूल नहीं सकता, ठीक है? मेरे को दस्त लग गए थे बाकायदा, बहुत, मतलब लूज़ मोशन, डर के मारे, हालत ख़राब, बुखार, मतलब ये समझ लो कि हालत एकदम ही ख़राब हो चुकी थी, ठीक है? खैर, तीसरी वीडियो बहुत जल्दी आएगी आप सभी के सामने, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।